Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture of the anesthetic drugs. Pre-anesthetic medications को briefly discuss कर चुके हैं. आज हम discuss करेंगे what are the stages and the depth of the general anesthesia. Bismillahirrahmanirrahim. आज की अच्छी बात, अभी हम जो है वो सूरतुल असर इन लेक्चर्स में समझने की साथ साथ कोशिश कर रहे हैं. दुनिया के साथ हम आखिरत भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में हमें एक हुक्म दिया है कि हम दुनिया भी मांगे और आखिरत भी मांगे. तो वो कौन सी दुआ है अगर आपको याद हो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता वकीना अज़ाबन्नार. उसकी रोशनी में जो मेरे आज के लेक्चर्स मैंने अब जो शुरू किया अपने स्टाइल में, मैंने दोनों चीजों को मिक्स किया है. मैं फार्मेसी के उसके साथ साथ कोई ना कोई अच्छा मैसेज भी शेयर करी हूँ ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया भी बने. तो लास्ट टाइम अभी हमने सूरतुल असर शुरू की थी और सूरतुल असर के अंदर अगर आपको याद हो तो 4 हमने लवाज़िम निजात पढ़ लिए थे. दोबारा इसका तर्जुमा देख रहे थे. कसम तेजी से गुजरते हुए जमाने की, बेशक की तमाम इंसान यकीनन खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए और बाहम मिलकर हक की ताकीद की और बाहम मिलकर सब्र की तलकीन की. असल जो अहम चीज है सूरतुल असर में जो भी पिछले 2 लेक्चर में कवर नहीं हुए वो है कि चारों शराइत का बाहिमी ताल्लुक है. ईमान का ताल्लुक है अमले सवाले से और अमले सवाले का ताल्लुक है ईमान से. जब किसी इंसान का अमल उसके करीबी, हमें पता है कि हम अमल कब करते हैं जब हमें यकीन होता है. अगर मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं सख्त मेहनत करके बहुत सारे टेस्ट की तैयारी करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो वाला टेस्ट पास करना है. तो मेरा यकीन होगा कि मैं अगर तैयारी करूंगी तो अच्छा पास हो जाऊंगी. ठीक है ना? तो ईमान होगा ना मेरा उस चीज पे. तो मेरा अमल बता रहा है, मैं बैठ के पढ़ रही हूँ सुबह से शाम से, मैं शादी में नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, तो ये मेरा अमल बता रहा है कि मेरा यकीन कितना है कि हाँ टेस्ट होगा और अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, मेरा दाखिला हो सकता है. इसी तरह जन्नत का हुसूल है. तो हमारा ईमान अगर मजबूत है तो हमारा अमल नजर आएगा. अगर हमारा ईमान कमजोर है तो हमारा अमल नजर नहीं आएगा. तो अल्लाह ताला ने वुज़ू के जरिए बहुत सारी हमें अहादीस में मिल जाती है कि ईमान कैसे खत्म हो जाता है. पहले तो हमने पिछली उसमें सीखा था कि ईमान बढ़ता कैसे, ईमान खत्म भी हो जाता. ईमान कैसे खत्म होता है? अल्लाह ताला के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई थी, ला युमिनु वल्लाहि वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन. खुदा की कसम हो मोमिन नहीं, खुदा की कसम हो मोमिन नहीं, खुदा की कसम हो मोमिन नहीं. साहबा डर गए कि किसके बारे में हमारे प्यारे नबी कसम खा रहे हैं. हमारे प्यारे नबी तो यूजुअली कसम नहीं खाते. तो उन्होंने आगे बयान किया कि वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी ईजा से महफूज ना हो. तो पड़ोसी के सताने पे ईमान की नफी हो गई. बार बार आप देखिए कुरान पाक को जब समझ के पढ़ते हैं तो कई मकान पे ऐसा आता है मफहूम कि ईमान खत्म हो रहा है, ईमान खत्म हो रहा है, ईमान खत्म हो रहा है. तो शिद्दत के साथ ईमान को बचाने की जरूरत है. हम गुनाह करते हैं, अमल सवाल नहीं रहता हमारा, तो उससे भी ईमान की हमारे पास नफी होती है. जो मोमिन होता है वो खयानत नहीं कर सकता. ला दीना लिमन ला आदा लहू. और उर्दू से जब खुतबा देते थे तो कोई खुतबा ऐसा नहीं होता था जिसमें ये वाली हदीस ना हो. तो खयानत भी ईमान की नफी और वादा खिलाफी पर दीन की नफी है कि उसका दीन ही नहीं. ला दीना लिमन ला आदा लहू, कि उसका तो दीन ही नहीं जो वादा खिलाफी करे. और यहाँ हमारे मुआशरे में मशहूर है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए. तो वादा खिलाफी तो करनी ही नहीं है. वादा खिलाफी, खयानत, झूठ, ये 3 अमाल जो है वो हमारे ईमान को कहा जाने वाले हैं. गुस्सा हमारी नेकियों को कहा जाएगा. इसीलिए हर गुनाह जब हम कर रहे हैं तो उस वक्त ईमान निकल जाएगा. नेक अमल ईमान को बढ़ा रहा है, बुरा अमल ईमान को कम कर रहा है. असरात महसूस हो या ना हो, हमें पता चले ना हो, लेकिन मुआशरे में असरात होते हैं. आप अगर अच्छे बन रहे हैं इससे मुआशरे में एहसास होगा. अगर मुआशरा बुरा है तो बुरे असरात में आप आएंगे, ला मुहाला आएंगे. अगर आप अपने आप को नहीं बचाएंगे शऊरी तौर पर तो आप नहीं बच सकते. जो जैसे कोरोना वायरस जब फैला था तो जिन्होंने शऊरी कोशिश की, मास्क पहना, वो कुछ बच गए. उसके बावजूद, एहतियात के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो उससे कंटामिनेटेड हो गए, शऊरी तौर पे भी हो गए. यानी उनको एहसास हो गया जरा दूर बैठे हैं, फासला करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तब भी कोरोना वायरस आ गया. तो फिर अंदर से किसी ने इम्यूनिटी रखी और वो भी उसके ऊपर ओवरकम हुआ. इसी तरह हम मुआशरे में जब बुराइयां आ रही हैं उनके असर से बच नहीं सकते अगर शऊरी कोशिश ना करें. असल काम क्या है दुनिया में? देखिए कोई अगर हम बदनाम मशहूर हो जाते हैं तो कितनी शर्मिंदगी होती है ना. किसी का कोई स्कैंडल मशहूर हो जाए, किसी की कोई बुराई मशहूर हो जाए तो कैसे वो शर्मिंदा फिरते हैं. असल शर्मिंदगी तो आखिरत की शर्मिंदगी है कि पूरे मजमा खड़ा होगा, वहां बुराइयां सबकी आ रही होंगी कि हम तो ये थे, हम तो वो थे. अल्लाह की नजर में हम क्या है अल्लाह जाने. उम्मीद क्या है? पॉजिटिव चीज ये है कि हाँ अल्लाह ताला कहते हैं ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, ला अल्लाह यात्तकून. हमें तवासुल बिल हक करना है,
ہمیں اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے, تاکہ تواصل بالحق کرنا ہے, لوگوں پہ اثر آئے یا نہ آئے, شاید کہ ہم سب ایمان والے ہو جائیں. تو باعمل انسان اپنی سیرت و کردار سے لازماً معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ کا اثر آئے گا معاشرے پہ, آپ اچھے بنیں گے, زیادہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی معاشرہ ہوتا ہے. اس وقت معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ زیادہ تر اب لوگ گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں. اب لوگ شعوری کوشش نہیں کرتے کہ ہم گناہوں سے بچیں. تو شرافت اور مربت کا تقاضا ہے کہ ہمارے لیے مومن, تم میں سے کوئی شخص وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود کے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. اسی لیے اگر آپ ایمان کے درجے پہ آ چکے ہیں, آپ کا عمل ٹھیک ہو چکا ہے, تو پھر آپ کو تواصل بالحق دوسروں کو بھی بتانا چاہیے, اچھی بات دوسروں کو بھی بتانی چاہیے. یہ ہماری غیرت و حمیت کا تقاضا ہے. اس میں اب لوگ شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم تو اتنے دین میں بڑھ گئے, اس دین میں ہم ہے ہی نہیں, ہمارا علم محدود ہے. تو اس کے لیے علم حاصل کریں, وقت نکالیں, دین کو سیکھیں. ختم نبوت کی وجہ سے امت کا یہ فرض منصب ہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, لوگوں کے لیے نکلے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ تو ہمارے مقصد اللہ نے ڈیفائن کر رکھا ہے کہ امت مسلمہ یہ کام کرے گی کہ لوگوں کے لیے کام کرے گی, لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی, شیطان کی شر سے بچائے گی. جو اس وقت دنیا میں شیطانیت چل رہی ہے اس کو ختم کرے گی, کہ لوگ اللہ کی مان کے اللہ کو مانے. اس کے اوپر مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اچھی اخلاق والی, جس نے کسی کا برا نہ کیا, ان کے اوپر اتنی مصیبت آئیں, اتنی پریشانیاں آئیں, تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر پریشانیاں نہ آئیں. لازمی صبر کا مرحلہ آئے گا, لازمی صبر کرنا پڑے گا. سر کے سچ کڑوا ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کسی چیز سے روکیں گے تو کہیں گے تم بھی تو کرتے تھے پہلے, تو آپ بھی تو یہ کرتے تھے پہلے, آپ بھی تو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ بھی تو پہلے ایسے تھے, آپ بھی تو گناہ کرتے تھے. تو یہ چیزیں آئیں گی, صبر کرنا پڑے گا. تو یہ چاروں ہیں. اسٹیج 1 ہے آپ کا پودا ہے ایمان, بیج بوئیں گے, ایمان آپ کا درخت بڑھے گا. دوسرا ہے پھر عمل صالح, گڈ ڈیڈ سے آپ اپنے ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ کی نظر میں آپ یتقون ہو رہے ہیں, نیک بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اکرم بن رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں تو سب سے اکرم وہ ہے جو کہ بچ بچ کے چلتا ہے. پھر تیسرا اسٹیج ہے تواصل بالحق, جس میں سچ کا ساتھ دینا ہے, انجوائن کرنا ہے. اکیلے نہیں ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی محفل میں آنا پڑے گا, جوائن کریں گے. اکیلے رہیں گے نا تو آپ کو شیطان کھا جائے گا, آپ کے عمل ختم ہو جائیں گے, آپ جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ پڑھتے مطالعہ کرتے ہیں ہسٹری میں کہ وہ دین میں بہت آگے بڑھے لیکن پھر ہمت ہار گئے, اس لیے کیونکہ وہ اکیلے رہے, وہ کہیں جڑ کے نہیں رہے. تو جڑ کے رہیں, یونٹری کسی, بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو سینٹرز ملیں گے, بہت ساری جگہ ملیں گی. آپ اپنا کپڑا خریدنے جاتے ہیں, آپ تحقیق کرتے ہیں نا, اسی طرح آپ اپنے دین کو بھی دیکھیں کہ مجھے کہاں سے دین سیکھنا چاہیے. آپ سیکھیں, آپ اپنے آپ کو روکیں نہیں. تو تواصل بالحق کرنا پڑے گا, اکیلے نہیں ہوگا, مگر تواصل بالصبر کرنا پڑے گا. صبر کے بھی یہی ہوتے ہیں, آپ دوسری کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو خود کو صبر آ جاتا ہے. جب آپ کسی اچھی کام کرنے والے کو دیکھتے ہیں تو آپ ایسا کرنے لگتے ہیں. ادب توازن کیا ہے کہ یا تو جب ہم دین میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو ہم ذاتی تزکیے میں لگ جاتے ہیں, بس اب ہم عبادات ہی کرتے رہیں گے. خود کی ہم اپنی محنت کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں. یا پھر دوسرا کیا ہوگا, دوسرے پوائنٹ پہ ہم یہ چلے جائیں گے کہ ہم خود تو اچھے بننا نہیں چاہ رہے, ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہو گے دوسروں کے لیے, اور خود ہمیں یہ نہیں پتا کہ اخلاق بھی ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو یہ بھی دین کا حصہ تھا. تو یہ دو راہیں ہیں الگ الگ, اور جب الگ الگ راہیں ہیں آپ سینٹر سے الگ ہو رہے ہیں. یہ آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کو اس سے دور لے جائیں گے, یہ دونوں راہیں. اس کا مطلب ہے اعتدال کی روش کیا ہے کہ ذاتی تزکیہ بھی کرنا ہے, ذاتی عبادات بھی کرنا ہے, ذاتی اذکار بھی پڑھنے ہیں, اپنے آپ کو شیطان سے پہلے بچانا ہے, اپنی اخلاق کو پہلے بچانا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے پہلے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے پہلے قوا انفسکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. قوا انفسکم, اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. واہلیکم نارا, اور پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے. کہیں آگ لگے گی تو اس کی سیفٹی یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو بچائیں گی تو آپ اپنے بچوں کو بچائیں گی نا. آپ پہلے لائف جیکٹ پہنیں گی تب آپ کسی اور کو بچانے کے قابل رہیں گی نا. جب آپ خود ہی کو نہیں بچائیں گی, آپ بچوں کو بچائیں پہلے, تو بچے تو آپ کو نہیں بچا سکیں گے نا. اس لیے پہلے آپ خود کو بھی بچائیں.
की भी तालीम हासिल करें, ज़ाती तज़किया करें, गुनाहों से बचें, बिल्कुल बचें, अपने आप को भी फरामोश ना करें और दूसरों को भी फरामोश ना करें। सब मिलजुल के एक दूसरे से हेल्प करके ही हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, अकेले कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम आज का लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। एकदम लिपिंग कॉट के अंदर अगर हम स्टेजेस देखें तो स्टेप के हिसाब से हमारे पास 3 मेजर स्टेजेस हैं, इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड रिकवरी। इंडक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आमतौर पर शॉर्ट एक्टिंग आईवी एनेस्थेटिक से होती है, प्रोपोफोल, और इसमें हमें मस्कुलर डीपोलराइजिंग एजेंट भी शामिल करना पड़ता है अलॉन्ग विद द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स इसको मेंटेन करेंगे। बच्चों के अंदर इंडक्शन ही शुरू करेंगे एलोटेन से या सीवोफ्लोरेन से। ठीक है, डायरेक्ट हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स से ही शुरू करेंगे इन केस ऑफ चिल्ड्रन। बाकी जो ड्रग्स है न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट, रॉक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम एंड सक्सिनाइलकोलिन, कोई भी एक हम इसमें से यूज कर सकते हैं इन दी चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए हम यूज करेंगे मेनली इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, और इसमें मिनिमम एलुलर कॉन्सेंट्रेशन का कमाल है, और एनाल्जेसिक्स ड्रग्स और अदर ड्रग्स भी यूज होंगे, इनफ्लुरैन एंड आइसोफ्लुरैन हमारी नहीं। ये हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये 2 हमारे पास साइंटिस्ट है, के नाम E.E. गुडल और गिलेस्पी। इन्होंने जो है वो कुछ क्राइटेरिया मेंशन किए थे, एनेस्थेटिक स्टेजेस मेंशन की थी कि ये स्टेजेस है। अब हम बात करते हैं लास्ट में, फिर रिकवरी है। रिकवरी में हम क्या करते हैं कि रिकवरी में हम जो है वो ड्रग स्टॉप कर देंगे, और जितने भी हमारे पास नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है वाइटल्स की, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वीनल सिस्टम है और CNS है, ये तमाम सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन रखेंगे, ड्रग से इसको हम ऑल्टर करेंगे। अगर हम डेप्थ की बात करते हैं कि कितना गहरा एनेस्थेटिक ड्रग का इफेक्ट है, तो डेप्थ के हिसाब से उसकी स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। जो स्टेज 1 है वो है एनाल्जेसिक, जिसमें पेन फील नहीं होता। स्टेज 2 हमें नहीं चाहिए, इट इज अ डेंजर स्टेज। हम स्टेज 3 है हमारे पास सर्जिकल एनेस्थीसिया, जो कि रिक्वायर्ड स्टेज है, और स्टेज 4 है हमारे पास मेडुलरी पैरालिसिस। स्टेज 1 हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टेज 1 शुरू हो गया है? स्टेज 1 में हम क्या देखेंगे, एनिमल की जो सांस लेने की रिक्वायरमेंट है कि वो सांस लेने के लिए मेहनत कर रहा है, वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि एड्रेनलिन खौफ की वजह से रिलीज हो सकती है, पीपल डायलेटेड होगा, सेंसरी कॉर्टेक्स डिप्रेस्ड है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डीप है, सडन राइज ब्लड प्रेशर हो सकता है, तमाम रिफ्लेक्सेस जो है इस वक्त प्रेजेंट है। गमगुदगी स्टार्ट हुई है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, और जो रिएक्शन है टू दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि हम उसको टच करके देखें, रिफ्लेक्ट करके देखें, और उनको कहें कि आपको नजर आ रहा है, उसकी सवाल करके देखें, तो जो है वो रिफ्लेक्सेस जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्स मूवमेंट खत्म होती जाएगी। रिदमिक मूवमेंट यहाँ पे आई बॉल की हो सकती है। रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर है। इस स्टेज को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं? हम रैपिड ऑनसेट अगर हम एनास्थेटिक देंगे, हमारा जो स्टेज है वो फौरन स्टेज 3 में चला जाए। स्टेज 3 क्या है? इस स्टेज में हम जो है वो जो रेगुलर रेस्पिरेशन है वो रिदम मेंटेन हो जाएगा, और जो प्लेन 1 जो है वो लाइट सर्जिकल एनेस्थीसिया है 1 and 2, और प्लेन 3 and 4 जो है वो डीप सर्जिकल एनेस्थीसिया। डिपेंड करता है कि हमें कितना डेप्थ में चाहिए सर्जिकल एनेस्थीसिया की, प्लेन 1 and 2 सफिशिएंट है या प्लेन 3 and 4 तक चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट प्लेन 1, तो डिप्रेशन इज एक्सटेंडेड टू मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पार्टली, रेस्पिरेटरी स्लो है, और यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मसल्स रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। प्लेन 2 में जो डिप्रेशन है वो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सप्रेशन आ गई है, आईलेट जो है वो मूवमेंट नहीं करेगी, फोटोमोटर रिफ्लेक्सेस है, जब पीपल कंस्ट्रक्शन इफेक्ट्स नहीं आएंगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, कफ रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं। कफ रिफ्लेक्सेस जो है वो प्रिवेंट करते हैं टिश्यू डैमेज को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आमतौर पर प्लेन 2 जो है वो हमारे पास आइडियल कंडीशन है जिसपे सर्जरी आराम से हो सकती है। हाइपोथैलेमस के जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स है वो डिप्रेशन में ना जाए। प्लेन 3 में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कम्प्लीटली डिप्रेस हो जाएगा, थोरैसिक और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन जो नहीं होगी। अब इसमें ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली डाउन होना शुरू हो जाएगा। प्लेन 4 पार्ट तक जो है वो एक्सटेंड कर देगा मेडुला का। जब मेडुला जो है वो ब्लॉक हो रहा है, सब डिप्रेस हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी रेट स्लो होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा स्लो होगा, पीपल जो है वो डायलेट होगा, पल्स लो हो जाएगी, और न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। स्टेज 4 जो है वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये अगर इसमें चला गया पेशेंट, तो दिस विल लीड टू द सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग, इट विल लीड टू द कार्डियोवास्कुलर फेलियर एंड डेथ। It is the stage which is called as medullary paralysis. Respiratory rate खत्म हो जाएगा, एकदम ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर बहुत ही जो है वो प्रोफाउंड होगा, इसमें एनिमल रैपिडली डाई हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता इस फेज में चला गया तो हम
These are the illustration of the stages of the general anesthesia. You can see stage 1 as जैसे कि stage 2 delirium है, stage 3 surgical anesthesia which is required, और stage 4 is medullary. अगर हम summarize करें इस stage को दोबारा, respiratory rate maintain है stage 1 में, ocular movement normal है, pupil size normal है, eyelid reflexes present है, pharyngeal reflexes present है, एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है, लाइट रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है एनाल्जेसिया में. इसके म्यूकस टोन भी जो है वो प्रेजेंट है, बीपी भी नॉर्मल है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है. सिर्फ इंसिजन की केसेस में थोड़े से इसके अंदर हमें आया है कि इंसिजन्स अगेन रिफ्लेक्सेस कुछ जो है वो डिक्रीज हुए हैं. डिलीरियम में एकदम जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हाई हुई, और जो मूवमेंट है आई की वो बहुत ज्यादा, ऑक्यूलर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, इरेगुलर हुआ, रिदम इरेगुलर हुई हार्ट की, इसमें आई पिपल साइज बढ़ गया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बढ़ गई है, बीपी एब्रप्ट इंक्रीज हुआ है, हार्ट रेट में सडन इंक्रीज आ रहा है, और ये हमारे पास इस फेज में हम कोई काम नहीं कर सकते. सर्जिकल एनेस्थीसिया अगर हम देखें, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ते 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 स्टेज 4 पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी. और थोरैसिक और एब्डोमिनल अगर हम मसल्स की बात करें तो एब्डोमिनल मसल्स की जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग है वो एब्डोमिनल से बढ़ते 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 यहाँ पे स्टेज 2 पे होते होते स्टेज 3 पे फर्दर रिड्यूस होगी और स्टेज 4 पे बिल्कुल 50% पे चली जाएगी. स्टेज 1 पे कुछ आई मूवमेंट होंगी और उसके बाद आई जो है वो फिक्स होंगी, फ्लैसिड होंगी, आई के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, पीपल रिड्यूस हो चुका है, और स्टेज 3 पे वो नॉर्मलाइज होगा थोड़ा सा, फिर डायलेट हो जाएगा फर्दर. अब जब पीपल जो है वो डायलेट हो रहा है, वो शो कर रहा है कि मसल्स पैरालिसिस में जा रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, इससे भी पता चल जाएगा कि मेडुलरी सेपरेशन हो रही है. इस पे अगर हम रिफ्लेक्सेस पे बात करें तो हमारे पास स्टेज 3 पे ऑलमोस्ट ऑल रिफ्लेक्सेस, आईलेट, फेरिंजियल, कॉर्नियल और लाइट रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे. इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस भी काफी रिड्यूस हो चुकी है, नॉर्मलाइज जो इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस थे वो काफी रिड्यूस हुए, और फिर फर्दर सर्जिकल एनेस्थीसिया में यहाँ पे बिल्कुल ही स्टेज 4 पे खत्म हो जाएंगे. लेकिन ये डेंजर स्टेज है, हमें जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है वो भी रिड्यूस रहेंगे. ब्लड प्रेशर हमें बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं चाहिए, बल्कि एक ऑप्टिमाइज ब्लड प्रेशर चाहिए ताकि परफ्यूजन रहे. स्टेज 2 और स्टेज 3 का जो इंटरमीडिएट हमारे पास स्टेज है हम वो वाला लेंगे. हार्ट रेट में भी अब अगर आप देखें तो ये वाला स्टेज जो इन बिटवीन है सर्जिकल एनेस्थीसिया का स्टेज 2 और स्टेज 3 वो हमारे पास ऑप्टिमल स्टेज है. एक स्टेज बहुत जल्दी दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होता है, तो ज्यादातर जो सर्जिकल ऑपरेशन है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 पे ही किए जाएं. इट इज द समरी.